नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जेके विकिसर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। मेवाड़ के इतिहास है ना, मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास है ना, तो उसमें जो वंश गोहिल वंश है ना, गोहिल वंश के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आरबीएससी की 10th क्लास की बुक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सभी को हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र को प्राचीन काल में किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो मेवाड़ क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। मेदपाटन, मेदपाट, प्रागवाड़, शिविर जनपद या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मेद शिव जनपद के नाम से जाना जाता था, यानी कि शिव जनपद के नाम से भी जाना जाता था, प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था और मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया है ना। तो देखो, मेदपाट का अर्थ क्या होता है। मेदपाट का अर्थ होता है मेवों की भूमि। मेवों की भूमि, मेदपाट मेवों की भूमि को कहा जाता था। ठीक है, कहते थे मेवों की भूमि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिव जनपद की राजधानी कौन सी थी। प्राचीन शिव जनपद की राजधानी कौन सी थी जिसका उल्लेख मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत में मिलता है। तो शिव जनपद की राजधानी कौन कौन सी थी। विराटनगर, मध्यमिका नगरी और मंडोर या आहड़। तो आंसर क्या होगा इसका। प्राचीन शिव जनपद की राजधानी कौन सी थी। मध्यमिका। ठीक है, मध्यमिका नगरी। नगरी वर्तमान कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नगरी कहाँ पर है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जो शिव जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के गोहिल शासकों को उनके शौर्य और धर्म के प्रति निष्ठा के कारण किस नाम से जाना जाता था। मेवाड़ के गोहिल शासकों को उनके शौर्य और धर्म के प्रति निष्ठा के कारण किस नाम से जाना जाता था। तो क्या होगा इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देख लिए। मरुद्रा सम्राट, हिंदुआ सूरज, चंद्रवंशी राजा, मलेच्छ नाशक। मलेच्छ होगा नाशक। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज। ठीक है, मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना, यानी कि मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कभी भी विदेशी आक्रांताओं के सामने अपने घुटने, यानी कि हार नहीं मानी थी, कभी भी अपने घुटने नहीं टेके थे विदेशी आक्रांताओं के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेवाड़ के राज चिन्ह पर अंकित प्रसिद्ध वाक्य कौन सा है। मेवाड़ के राज चिन्ह पर अंकित प्रसिद्ध वाक्य कौन सा है। उनकी निष्ठा को दर्शाता है। तो प्रसिद्ध वाक्य कौन सा है मेवाड़ के राज चिन्ह पर। तो देखिए ऑप्शन, ये तो धर्मस्तु जय, जो दरड़ राखी धर्म को तिहि राखी करतार, और सत्यमेव जयते या फिर वीर भोग्या वसुंधरा। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो दरड़ राखे तिहि राखे करतार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो दरड़ राखे तिहि, यानी जो दरड़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो दरड़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है जो मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य पर अड़िग रहता है, यानी कि जो भी मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य पर अड़िग रहता है, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। ईश्वर यानी ईश्वर, करतार, करतार यानी ईश्वर, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोहिल वंश की नींव डालने वाले आदि पुरुष। गोहिल यानी गुहादित्य ने इस वंश की स्थापना किस वर्ष की थी, यानी गोहिल वंश की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। गुहादित्य ने किस वर्ष गोहिल वंश की स्थापना की थी। 566 ईस्वी में, 647 ईस्वी में, 734 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा, 566 ईस्वी में। ठीक है, गुहादित्य ने 566 ईस्वी में 566 ईस्वी के आसपास गोहिल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, कहाँ पर रखी थी, मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव रखी थी 566 ईस्वी में। ठीक है, गुहादित्य ने। ठीक है, इसी कारण इन्हें इस वंश का मूल या संस्थापक, यानी मूल या आदि पुरुष कहा जाता है। मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है गुहादित्य को। ठीक है, 566 में गोहिल वंश की नींव रखी थी गुहादित्य ने मेवाड़ में। ठीक है, इसी कारण गोहिल वंश का आदि पुरुष या महान पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार गोहिल वंश की कुल 24 शाखाएं मानी जाती है। कौन से इतिहासकार के अनुसार गोहिल वंश की 24 शाखाएं मानी जाती है। 24 शाखाएं। तो हमसे देखिए, कर्नल जेम्स टोड, मोनोथ नैन्सी, उपयुक्त दोनों या दशरथ शर्मा। तो आंसर क्या होगा इसका। कर्नल जेम्स टोड और मोनोथ नैन्सी, इन दोनों के अनुसार गोहिल वंश की 24 शाखाएं मानी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन दोनों ने क्या कहा था, इन दोनों के अनुसार गोहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। ठीक है, इन दोनों के अनुसार। मारवाड़ के नैन्सी कौन है, मोनोथ नैन्सी, मारवाड़ के रहने वाले थे। मारवाड़ के मोनोथ नैन्सी और कर्नल टोड, दोनों ने ही अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में गोहिलों को कुल 24 शाखाओं में
बांटा था, इन 24 शाखाओं में इनका उल्लेख किया है इन्होंने अपने ग्रंथों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, कर्नल जेम्स टोड और मोनोथ नैन्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था जिसके बाद यह शाखा समाप्त हो गई? तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? मेवाड़ के इतिहास में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था रावल शाखा का? तो ऑप्शन देखिए, रावल रतन सिंह, बप्पा रावल, रावल समर सिंह, रावल जयत्र सिंह। तो कौन था? रावल रतन सिंह। रावल शाखा का मेवाड़ के इतिहास में रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। तो 1303 में क्या हुआ था? मेवाड़ का फर्स्ट शाखा भी हुआ था। ठीक है, फर्स्ट शाखा हुआ था 1303 में। फिर इसमें यहाँ वीरगति को प्राप्त हो गई थी रावल रतन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रावल शाखा की समाप्ति के बाद मेवाड़ में राणा शाखा की स्थापना किसने की थी? रावल शाखा की समाप्ति के बाद रावल शाखा की समाप्ति के बाद राणा शाखा की स्थापना। ठीक है, तो राणा शाखा की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने, राणा हमीर ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने। तो आंसर क्या होगा इसका? राणा हमीर ने। हमीर से पहले मेवाड़ के शासक कौन सी किसके नाम क्या लगाते थे अपने आगे? रावल लगाते थे। ठीक है, और इनके बाद फिर राणा लगाने लगे, राणा हमीर से राणा लगाने लगे। ठीक है, राणा शाखा शुरू हो गई फिर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोयल वंश के प्रतापी शासक बप्पा रावल का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज, शिव कुमार, महेंद्र द्वितीय, खुमान। तो क्या था? कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। ठीक है, और ये कालभोज किसने कहा था? ये उपाधि की बप्पा रावल को उपाधि किसने दी थी कालभोज की? तो इनके गुरु ने दी थी। आदरणीय गुरु ने इनको ये बप्पा कालभोज की उपाधि दी थी। ठीक है, कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। बप्पा कालभोज इनका नाम था ओरिजिनल, और बप्पा इनकी उपाधि थी। ठीक है, तो इनके गुरु ने बप्पा की उपाधि दी थी कालभोज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम ऐसा नहीं है। ठीक है, दोबारा से देखिए इसको। बप्पा रावल का मूल या वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का मूल या वास्तविक नाम था कालभोज। ठीक है, बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज, और कालभोज को बप्पा की उपाधि किसने दी थी? तो कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी इनके गुरु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, कालभोज या बप्पा रावल को बप्पा की उपाधि देने वाले उनके गुरु या ऋषि कौन थे? उनके गुरु कौन थे? बप्पा रावल के गुरु कौन थे? ये पूछ रहा है ये। ऋषि वशिष्ठ, हारित ऋषि, गुरु गोरखनाथ, ऋषि अगस्त्य। तो क्या होगा? बप्पा रावल के गुरु का क्या नाम है? हारित ऋषि। ठीक है, बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराते थे, तो इन्होंने खुश होकर इनको बप्पा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इनके आश्रम में रहकर गाय चराते थे इनकी, बप्पा रावल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को हराकर 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था? तो बप्पा रावल ने कौन से शासक को हराया था? कौन से मौर्य शासक को हराया था 734 ईस्वी में? चित्रांगद मौर्य को, मान मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, संप्रति को। तो किनको हराया था? मान मौर्य को हराया था इन्होंने 734 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? चित्तौड़गढ़ में, नागदा में, आहड़ में, कुंभलगढ़ में। तो कहाँ पर स्थापित की थी? नागदा में। ठीक है, बप्पा रावल ने अपनी मेवाड़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? नागदा, उदयपुर के पास है ये, नागदा उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, बप्पा रावल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नागदा में स्थित प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर, यानी एकलिंग जी शिव को समर्पित है ये शिव मंदिर, एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? रावल अलट ने, महाराणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने, रावल समर सिंह ने। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बप्पा रावल ने नागदा में स्थित एकलिंग नाथ शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कैलाशपुरी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल के सैन्य पराक्रम का लोहा मानते हुए किस इतिहासकार ने उनकी तुलना फ्रांसीसी कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा से, है ना, और सीवी वेद से, या कर्नल जेम्स टोड से, या डॉक्टर ओजा से।
तो आंसर क्या होगा इसका, सी विभेद। ठीक है, चार्ल्स माल्टेसी बप्पा रावल के सैन्य पराक्रम का लोहा मानते हुए किस इतिहासकार ने इनकी तुलना, बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की थी, तो सी विभेद थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोयल वंश के किस शासक ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया और वहां व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो गोयल वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया था? तो बप्पा रावल, रावल अल्लट या आलू रावल, रावल जेतर सिंह या रावल रतन सिंह? तो कौन सा शासक था वो? आलू रावल यानी रावल अल्लट। ठीक है, रावल अल्लट, इन्हें प्यार से आलू रावल के नाम से जाना जाता था। रावल अल्लट को प्यार से आलू रावल के नाम से जाना जाता, आलू रावल भी कहते थे इनको। ठीक है, इन्होंने ही नागदा के बाद आहड़ को नई राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मेवाड़ के इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने का श्रेय, यानी कि मेवाड़ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था, कौन से शासक ने किया था? तो रावल रतन सिंह ने, रावल अल्लट ने, रावल समर सिंह ने, बप्पा रावल ने। तो कौन से शासक ने किया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह? तो कौन से थे वो? रावल अल्लट ने। हरिया देवी थी वो, मतलब रावल अल्लट थे ना, तो रावल अल्लट ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। मेवाड़ के प्रथम शासक थे वो जिन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। ठीक है, रावल अल्लट। विदेशी राजकुमारी थी, हुन राजकुमारी थी, कौन थी? हरिया देवी से विवाह किया था इन्होंने। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही या प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होता था। ये मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो कौन थे वो? महाराणा कुंभा, रावल अल्लट, रावल जयतर सिंह, महाराणा प्रताप। तो कौन थे? तो रावल अल्लट ही थे वो भी। रावल अल्लट या आलू रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत की थी और इन्होंने ही प्रथम इंटरनेशनल विवाह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आहड़ में प्रसिद्ध वराह मंदिर जो भगवान विष्णु के अवतार है, विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कौन से शासक थे वो? बप्पा रावल, रावल अल्लट, रावल रतन सिंह, महाराणा सांगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रावल अल्लट ने ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश और मेवाड़ के रावल जयतर सिंह के बीच प्रसिद्ध बुथला का युद्ध, यानी बुथला का युद्ध कब लड़ा गया था? कौन कौन से शासकों के बीच लड़ा गया था? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक थे रावल जयतर सिंह के बीच लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था बुथला का युद्ध? 1227 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1227 ईस्वी में। बुथला का युद्ध 1227 ईस्वी में लड़ा गया था, 1221 से 1227 के मध्य। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश और मेवाड़, इन्होंने मेवाड़ पर हमला कर दिया था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान ने मेवाड़ पर हमला कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है, इन्होंने मेवाड़ पर हमला कर दिया था। ठीक है, लेकिन बुथला के मैदान में रावल जयतर सिंह ने इनकी सेना को दौड़ा कर भगा कर कूटा पीटा और भगा दिया, इन्हें हरा दिया इनको। रावल जयतर सिंह की जीत हुई थी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भूतला के युद्ध के दौरान इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने मेवाड़ की किस राजधानी को पूरी तरह नष्ट कर दिया था? तो भूतला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना भाग गई थी, तो भागती हुई सेना ने मेवाड़ की किस राजधानी को पूरी तरह नष्ट कर दिया था? आहड़ को, नागदा को, चित्तौड़गढ़ को, चावड़ को। तो कौन सी राजधानी थी वो? नागदा को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, यानी कि युद्ध हारने के बाद इल्तुतमिश की मुस्लिम सेना ने नागदा शहर को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। इस तबाही के कारण जयतर सिंह को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, नागदा के नष्ट होने के बाद, देखिए उसके बाद में आग लगा दी थी, यानी कि नष्ट कर दिया था उन्होंने। इल्तुतमिश की सेना ने इल्तुतमिश की सेना हारने के बाद भाग रही थी, भागते हुए नागदा को लूट लिया था। तो नागदा के नष्ट होने के बाद, क्वेश्चन देखिए, नागदा के नष्ट होने के बाद रावल जयतर सिंह ने मेवाड़ की नई और सुरक्षित राजधानी किसे बनाया था? तो नई और सुरक्षित राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन देखिए, कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को या गोविंदा को। तो कौन से शहर को नई राजधानी बनाया था जयतर सिंह ने? तो चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बनाया था नागदा के उजड़ जाने के बाद, रावल जयतर सिंह ने बनाया था यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने रावल जयतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा था? तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन से इतिहासकार ने कहा था रावल जयतर सिंह के शासनकाल को? तो ऑप्शन देखिए, कौन से
इतिहासकार ने कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, डॉक्टर भंडारकर ने, वी.ए. स्मिथ ने। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इन्होंने कहा था ऐसा, राव जयतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किस वर्ष ऐतिहासिक आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कौन से वर्ष में आक्रमण किया था? 1192 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, एक के खिलजी ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा, फर्स्ट शाखा कब हुआ था? प्रथम शाखा, शाखा मतलब क्या होता है? युद्ध के बाद सैनिक, सारे पूरे सैनिक शहीद हो जाते हैं, सैनिक शहीद, और शाखा इन महिलाएं जौहर कर लेती है, महिलाएं जौहर कर लेती हैं, तो ये दोनों होते हैं तब पूरा शाखा माना जाता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किस वर्ष हुआ था? 1301 में, 1303 में, 1311 में, या 1535 ईस्वी में? तो कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। ठीक है, 1303 में प्रथम शाखा हुआ था। रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और यानी रतन सिंह ने तो वीरगति को प्राप्त, यानी कि रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। शाखा कब माना जाता था? जब केसरिया केसरिया होता था, यानी केसरिया कब होता था? जब सारे सैनिक जो वो शहीद हो जाते थे, तो उसको केसरिया कहते थे, यानी केसरिया माना जाता था। और जब महिलाएं सती हो जाती थी, तो उसको यानी जौहर कर लेती थी, या सती कुछ भी, तो पूरा शाखा माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय रावल रतन सिंह के कौन से दो प्रसिद्ध सेनापति वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए? जयमल और पत्ता, गोरा और बादल, आला और उदल, रणमल और रतिपाल। तो कौन से सेनापति हुए थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय? रतन सिंह की ओर से कौन से दो सेनापति वीरता इन्हीं शहीद हुए थे? तो कौन कौन से थे वो? गोरा और बादल। रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए गोरा बादल शहीद हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद क्या रख दिया था? दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया था। ठीक है, और खिजराबाद नाम रखे, यानी कि चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था। ठीक है, और पुत्र को खिजर खां को सौंप कर इसका नया नाम रख दिया था फिर खिजराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अब पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार माना जाने वाला महाकाव्य पद्मावत 1540 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था पद्मावत 1540 में? अमीर खुसरो द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, अबुल फजल या चंद्रप्रदाय? तो पद्मावत ग्रंथ कौन से किसने लिखा था? पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन सा एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार दुर्ग के भीतर मौजूद था जिसने आंखों देखा हाल लिखा था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन सा एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार दुर्ग के अंदर था, भीतर मौजूद था, यानी कि जिसने आंखों देखा हाल लिखा था? अलबरूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, बंदायूनी। तो आंसर क्या होगा इसका? अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खिलजी का बेटा खिजर खां चित्तौड़ छोड़कर जाते समय दुर्ग का शासक किससे सौंप गया था? यानी कि दुर्ग का शासक किसको सौंप कर गया था? खिजर खां, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिजर खां था ना, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर जाते समय दुर्ग का शासक किसको बनाकर गया था, यानी किसको सौंप कर गया था? खानदेव सोनगरा को, मालदेव सोनगरा को, जिसे मुचला मालदेव कहते थे, राणा हमीर को, या बनवीर को? तो किसको सौंप कर गया था ये? मालदेव सोनगरा को सौंप कर गया था ये खिजर खां चित्तौड़गढ़ को छोड़कर जाते समय मालदेव को यहाँ का शासक बनाकर गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो कौन सा शासक था वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आज तक के लिए इतना ही।